हम बचपन से सुनते आए हैं कि कर भला तो हो भला, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि कर भला तो हो बुरा, और यही बुरा खान सर के साथ भी हो रहा है। अभी जो पटना का खास विवाद आप देखने को आ रहा है, जो दो कोचिंग सेंटर्स के बीच में है, वो खान सर के कोचिंग सेंटर और दूसरा जो हमारे रोशन आनंद सर है, ज्ञान बिंदु सर, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर, इन दोनों के बीच का विवाद का मामला आ रहा है। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ा क्यों? क्या इसके पीछे कोई साजिश नहीं हो सकती? क्या इन दोनों के अलावा कोई तीसरा पक्ष नहीं हो सकता जो इन दोनों पक्षों को आपस में भिड़ा रहा है, और कहीं ना कहीं जो छात्रों की आवाज है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर छात्र का आवाज क्यों दबाया जा रहा है, और ये जो खान सर हैं और जो रोशन आनंद सर हैं, इन दोनों के बीच का विवाद का जड़ क्या हो सकता है, इसके बारे में सोचना हम सबों का जिम्मेदारी है। क्योंकि यदि हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो हमारा ये काम बनता है कि हम शिक्षा से जुड़े हुए हर विवाद में अपने कुछ समझ और अपनी कुछ विशेषताओं को ध्यान में दें, और उसकी कुछ न कुछ अपनी समझ से उसका निराकरण को समझे। और ऐसे ही नहीं किसी को हम विलन बना सकते हैं, चाहे हम खान सर को अगर विलन बना रहे हैं वो भी गलत है, या फिर अगर हम रोशन आनंद सर को विलन बना रहे हैं जो कि ज्ञान बिंदु जीएस सेंटर के हेड हैं, उनको भी अगर विलन बना रहे हैं वो भी गलत होगा। थोड़ा सा कलेश है दोनों के बीच में, क्योंकि अगर दो एक ही क्षेत्र के लोग आपस में होते हैं या आसपास में होते हैं तो कुछ न किसी बातों पर विवाद बढ़ता है। आखिर ये विवाद बढ़ा कहां से? अगर हम सबसे पहले देखें तो कुछ दिन पहले जो नीट का एग्जाम हुआ था, जो कि डॉक्टर्स देता है, ये एग्जाम जो देश में डॉक्टर्स को प्रोवाइड कराता है, जो कि भगवान का स्वरूप होते हैं, तो जो नीट का एग्जाम हुआ था वो एग्जाम में धांधली हुई थी, नीट में पेपर लीक हुआ था, और इसी को लेकर खान सर और खान सर के साथ साथ दूसरे यूट्यूब टीचर्स भी हो गए या फिर जो ऑफलाइन टीचर्स हैं, वे सभी लोग सरकार से सवाल पूछ रहे थे, और वे सभी लोग प्रशासन या फिर जो देश की व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम, उनसे सवाल पूछ रहे थे। और ये तो जग जाहिर है कि जो भारतीय मीडिया है वो सरकार के तलवे चाटती है, उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता है कि छात्रों का भविष्य कहाँ जा रहा है, छात्र किस जगह पे जा रहे हैं। देश की मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं होता है। और एक तरह से जो देश की मीडिया है, हमारा वर्तमान मीडिया, वो 180 देशों की सूची में 157वें स्थान पर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी समझ है। तो देश की मीडिया छात्रों की आवाज नहीं उठाकर वो सरकार को डिफेंड करने लगती है, जिसके बाद पूरे देश में यूट्यूबर्स जो हैं या फिर जो टीचर्स हैं, वे सभी मीडिया के खिलाफ भी बोलते हैं और देश की सरकार के भी खिलाफ बोलते हैं। इसी बीच इस मुद्दा को भटकाने के लिए, ये जो पेपर लीक का मुद्दा है उसको भटकाने के लिए, अंजना ओम कश्यप जो आज तक की सबसे बड़ी एंकर है, वो बिहार की हैं, लेकिन वो बिहार के न टीचर्स को समझती हैं, न बिहार के छात्रों को समझती हैं, न ही देश के छात्रों और यहाँ के जनता से उसको कोई मतलब है। तो अंजना ओम कश्यप का एक बयान आता है, और वो बयान क्या आता है? वो बयान आता है कि जिनको कुछ जानना है थोड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊपर ग्राफ्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, और उसके दम तो मैं अंजना ओम कश्यप को बता देना चाहता हूं कि जो टीचर्स होते हैं पहले वो तो दो कौड़ी के नहीं होते हैं, और कौड़ी का भी महत्व होता है। और ये जो अंजना ओम कश्यप का जो बयानबाजी था, वो बयानबाजी बिल्कुल सिंपल और साफ था, ताकि देश में जो छात्रों के प्रति जो सहानुभूति है, जो पेपर लीक के मामला है, उसके बारे में लोग आगे बोलकर बढ़े। और लोग जब आगे बढ़ के बोल रहे थे तो मुद्दा को भटकाने के लिए सरकार गवर्नमेंट के इशारे पे किया गया यह बयानबाजी था अंजना ओम कश्यप का। हालांकि मैं बहुत बड़ा तो टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं भी टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ, मैं भी टीचर हूं। मैं समझता हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से भी आया हूं, मैं समझता हूं कि जब कोई विद्यार्थी पूरे साल मेहनत करके अपने जीवन को झोंक देता है एजुकेशन में, और मेहनत करने के बाद जब वो अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से पेपर लिखता है, और पेपर लिखने के बाद जब सरकार की नाकामी और सरकार की बेईमानी की वजह से, सिस्टम की बेईमानी की वजह से जब उसको फेल होना पड़ता है या फिर उसके करियर में रुकावट आती है, तो उस पर क्या गुजरती होगी, मैं इस बात को समझता हूं। और अंजना ओम कश्यप जैसे बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो कि मीडिया में है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो छात्रों की आवाज को पहुंचाए, लेकिन वो छात्रों की आवाज को नहीं पहुंचाती है। जब ये अंजना ओम कश्यप ने दो कौड़ी के टीचर्स बोला यूट्यूब के टीचर्स को, तो सभी टीचर्स उसके अगेंस्ट हुए, और इसमें खान सर भी उसके अगेंस्ट आते हैं, और खान सर का भी बयान कुछ अंजना ओम कश्यप के बारे में आता है। और बयाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है यूट्यूब वाले तो बोलो मत, नहीं नाम लो, बड़ा कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
मेहनत और पसीने की कमाई का नाम लेके करते हैं, अंजना तुम बेवकूफी करती है। तो यही वो बात था जब खान सर सीधे सिस्टम से यानी सीधे मीडिया से भिड़ जाते हैं और मीडिया को ये बताते हैं कि तुम कितने गलत रास्ते पे जा रहे हो। और यही से जो सारा मुद्दा है, जो छात्रों का आवाज है, जो छात्र एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, एकजुट होकर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे थे, छात्रों के साथ टीचर्स भी थे, वहीं पे ये मुद्दा हट जाता है। अब ये मुद्दा अंजना ओम कश्यप वर्सेस यूट्यूब टीचर्स तक जाकर सीमित रह गया था। चाहे वो बबीता मैम हो, नीतू मैम हो, या फिर वैसे बहुत सारे टीचर्स जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वे सभी उनके अगेंस्ट हुए थे। और रही बात खान सर की, तो जो बिहार में दरोगा का रिजल्ट हुआ था, उसमें दरोगा के रिजल्ट को लेकर बैनर पोस्टर लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ज्ञान बिंदु के बैनर, जो कि उनका परमानेंट बैनर है ज्ञान बिंदु का, उसके ऊपर खान जीएस का बैनर लग जाता है। शायद यही एक कारण था जिससे थोड़ा मोड़ा झड़प या विवाद हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो खान सर का बयान आया था कि फायरिंग सुनाई दी थी, वो फायरिंग सच में सुनाई दी थी, क्योंकि फायरिंग उस समय जब खान सर के गार्ड पे हमले हुए थे तो उसकी सुरक्षा के लिए खान सर के गार्ड ने फायरिंग की थी। अब ये बात फायरिंग की है, फिर दोनों पक्ष में विवाद होता है, एफआईआर दर्ज होते हैं, ज्ञान बिंदु के रोशन सर को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद एफआईआर वापस खान सर पे जाता है, फिर खान सर को अरेस्ट किया जाता है। ये जांच और पड़ताल के मामले हैं, लेकिन वर्तमान में मामला ये नहीं है। वर्तमान में मामला यह है कि लोकल मीडिया या पटना के लोग या बिहार के लोग या फिर इस देश के लोग किस रुख में जा रहे हैं। ये जो विवाद है दो कोचिंग के मामले में, इसके बाद अचानक क्या ऐसा रुख बदल गया कि खान सर जो कुछ दिन पहले मसीहा हुआ करते थे छात्रों के लिए, आज वो विलन बन के आ गए। ऐसा उन्होंने क्या गलती कर दी? आपका जीवन भर का कमाई, आपका जीवन भर का लगन परिश्रम, जिन्होंने अपने शादी के दिन भी बच्चों को क्लास लेकर उसके बाद शादी अटेंड किया, वैसे इंसान पे इतना बड़ा दाग और धब्बा क्यों? जो गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, आज उस हॉस्पिटल पे भी सवाल उठाए जा रहे थे, और सवाल उठाए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा या फिर और दूसरे यूट्यूब जो यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके द्वारा, या फिर जो लोकल चैनल्स है, जो लोकल मीडिया या सोशल मीडिया चलाते हैं, उनके द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ भी हाई रेट चलता है, धांधली होता है। आज तो कुछ लोग खान सर के जो पढ़ाने का एटीट्यूड है, जो उनका तरीका है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं और बोलते हैं कि वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे। उन लड़कियों के साथ बदतमीजी करने के बाद किया जा रहा है जो खान सर की कलाइयों में राखियां बांधती हैं भर भर के, उनके साथ बदतमीजी के बारे में बोल रही हैं। आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जो मसीहा थे उन्हें विलन बना दिया गया है? क्या ये हमारी नासमझी का परिचय नहीं है? क्या हम कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं ले रहे हैं? क्या हम कुछ मीडिया कर्मियों के, कुछ सोशल मीडिया के कुछ टिप्स और कुछ शब्दों के बाद एक ऐसे इंसान पे हम इल्जाम नहीं लगा दे रहे हैं जो शायद उस इल्जाम के लायक नहीं है? हम जानते हैं ज्ञान बिंदु बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और कोई भी कोचिंग संस्थान जो बच्चों को पढ़ाती है वो फ्री में नहीं पढ़ाती है, कुछ न कुछ बच्चों से फीस लेना पड़ता है ताकि उनका भी घर परिवार या फिर कोचिंग का संचालन किया जा सके। तो दो कोचिंग के बीच में जो भी कलेश हो रहा है, वो लाजमी है कि आसपास में कुछ न कुछ कलेश होते हैं, लेकिन इसमें किसी को विलन बना देना कहां तक सही है? लॉकडाउन में जब कोई भी ऑफलाइन कोचिंग संस्थान नहीं चल रही थी, उसमें बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स उभर कर आए, लेकिन क्या वहीं पे एप्लीकेशंस पे या फिर इजी तरीके से बच्चों को पढ़ाने में खान सर का योगदान सराहनीय नहीं है या अद्वितीय नहीं है? क्या खान सर ने वो काम नहीं किया है जो कि गरीब छात्रों के लिए काफी अच्छा हो? क्या वो भीड़ जो खान सर के पास जाती है वो सिर्फ ससुरा और बकलोलिया सुनने के लिए जाती है, या उन्हें सच में ज्ञान प्राप्त होता है? आज ये भी कहा जा रहा है कि बस जो उटपटांग बातें खान सर बोलते हैं अपने क्लासरूम्स में, इसीलिए उनके पास ये भीड़ है, इसीलिए खान सर के इतने फॉलोअर्स हैं। क्या ये बात सच है? क्या उनके पास ज्ञान नहीं है? क्या वो शिक्षा नहीं देते हैं? क्या उनके यहां से रिजल्ट नहीं होता है? आज मनीष कश्यप जैसे पत्रकार भी, जो जिनका जमीर आज जागा है कि खान सर बाहरी हैं, बिहार के नहीं है, पटना के नहीं है। 6-7 साल से खान सर ने 7-8 साल से खान सर ने अपना पूरा जीवन बिहार के बच्चों को दिया, पटना के बच्चों को दिया, उन्हें पढ़ाया, कम फीस में सिखाया, अपनी शादी में भर भर के पार्टियां दी, उन्हें अपना महसूस कराया, उन्हें भाई और बहन का प्यार दिया। आज वही पटना वाले खान सर आज यूपी के फैजल खान हो गए हैं। तो क्या पटना वाले खान सर को यूपी का फैजल खान बनाने वाले चंद सोशल मीडिया वाले ही हैं, या फिर आप और हम भी हैं जो उन सोशल मीडिया को सपोर्ट कर रहे हो, या फिर उन्हें इस बात का बढ़ावा दे रहे हो कि वो किसी पे ऐसे इल्जाम लगा दें? आखिर इसका असली गुनाहगार कौन है? ये अगर निष्पक्ष जांच हो
तो मालूम चली जाएगा कि क्या खान सर में कोई कमी रही थी या ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद में कमी रही थी, या फिर ये दोनों में कोई कमी नहीं है, कोई तीसरा पक्ष है जो कि सरकार के सपोर्ट में आकर या फिर टीचर्स की आवाज को दबाने के लिए मुद्दा को भटका रही है। तो ये बात जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जो हम लोग एक पल में खान सर को, पटना वाले खान सर को यूपी के फैजल खान बना दिए हैं, इस बात पे हमें और आपको सभी को विचार करना चाहिए कि क्या ये घटना सही है, क्या जो हो रहा है वो सही है या गलत है। फिर से हम सभी टीचर्स को, हम कोई बहुत बड़े टीचर नहीं है, छोटे प्लेटफॉर्म के, हमारे फॉलोअर्स भी कम है, हमारे सब्सक्राइबर भी कम है, लेकिन हम एक टीचर हैं और एक स्टूडेंट से होकर टीचर बने हैं, इसलिए हम स्टूडेंट और टीचर के दर्द को समझते हैं और सरकार और सिस्टम की नाकामी को भी समझते हैं, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो या फिर सेंटर की गवर्नमेंट हो। सभी सत्ता पे आने के बाद जो बड़ी वादे करते हैं छात्रों के लिए, वो झारखंड, मैं झारखंड का हूं, तो झारखंड का स्टेट का गवर्नमेंट हो या फिर सेंटर का मोदी सरकार हो, ये दोनों के दोनों पूरी तरह से फेल है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई सहायता नहीं है उनके प्रोग्रेस के लिए, करियर के लिए कोई बातें नहीं की जा रही है। सेंटर में ये बात बोला जाता है कि आप पकोड़े तोलिए, झाल मुड़ी बेचिए, मेलोडी खाइए और बांटिए, और वहीं पे स्टेट के गवर्नमेंट हेमंत सरकार बोलती है कि आप सुअर पालिए, मुर्गी पालिए, पेड़ पे चढ़िए। तो हमारे छात्रों या फिर युवाओं के लिए यही एक रास्ता बच गया है, हमें एकजुट होकर सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, न कि आपस में लड़ना है। हमें सपोर्ट करना है उन टीचर्स को जो कि हमारे साथ खड़े रहे हों, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर दूसरे किसी नीति के बारे में। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आप सबको ये छोड़ने जाता हूं, ये समझने के लिए कि किसी भी निर्णय पे पहुंचने के लिए सबसे पहले उसकी जांच और पड़ताल तक का इंतजार कीजिए, पेशेंस को बनाए रखिए। न हम खान सर को गलत बताएंगे और ना ही रोशन सर को जो कि ज्ञान बिंदु के हैं। हमें इंतजार करना है कि सब कुछ निष्पक्ष हो जाए, उसके बाद हम कुछ निर्णय लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही अगर और कुछ अपडेट आता है तो आप लोग सबके सामने लेकर आते हैं। अगर ये सूचना आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।